सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सम्मानित साथियों, नियमित तौर पर हम जो बाबा साहब का स्पीच लाते हैं आप तक, वो लाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से। जो आज का बाबा साहब का भाषण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो बहुत ही क्रांतिकारी भाषण है और समाज में एक जन जागरण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही शानदार है, बाबा साहब का हूबहू स्पीच बहुत ही शानदार है, क्रांतिकारी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखने का कष्ट कीजिएगा। तो आप इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी है। आप देख सकते हैं जो प्रसारित किया जा रहा है उद्धव बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है अन्यथा चतुर्वर्ण के जातियां अर्थात शोषक जातियां सत्ता में रहेंगी और बहुजनों अल्पसंख्यकों पर शासन करती रहेंगी। बाबा साहब बहुत स्पष्ट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इस विषय के माध्यम से आप समझेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 58 पर प्रकाशित बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच हम लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं। बम्बई बहुजन वर्ग से लगभग 10,000 पुरुष तथा महिलाएं बृहस्पतिवार 2 अक्टूबर 1930 को दामोदर ठाकर से हाल परेल बम्बई के बाहर मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो गोलमेज अधिवेशन में बहुजनों अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में शनिवार को इंग्लैंड को प्रस्थान कर रहे थे, विदेश यात्रा की बधाई देने एकत्रित हुए। इस सभा में बहुत उमंग दिखी व जिसका सभापतित्व डॉक्टर पीजी सोलंकी ने किया था। सभापति के ने भाषण के प्रारंभ में ही बहुजनों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कई प्रकार की सेवाओं के बारे में चर्चा की और आश्वस्त किया कि गोलमेज अधिवेशन में बहुजनों अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर से बढ़कर योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और आप सभी को हम बताना चाह रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे 1930, 1931, 1932, इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों की देन है कि आज बहुजन समाज, आज अस्पृश्य समाज, आज SC ST OBC माइनॉरिटी समाज पूरी तरह से अधिकारों से लैस है। आज जितने भी अधिकार आपके पास हैं, मान सम्मान के साथ जीने, स्वाभिमान के साथ जीने का जो राइट है आपके पास, समान नागरिकता का जो अधिकार है, वोट देने की ताकत है, नौकरियों में प्रतिनिधित्व, राजनीति में प्रतिनिधित्व है मेरे साथियों, ये सब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के द्वारा किए गए संघर्ष की बदौलत है। इस बात को हमें समझना होगा। आगे क्या कुछ यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं हम देख लेते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में उन्होंने अपनी और पूरी जनता की ओर से डॉक्टर अंबेडकर की सुखद लंबी विदेश यात्रा दूरगामी उद्देश्य की सफलता की कामना जताई। तत्पश्चात श्री शिव तरकर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जनता की शुभकामनाएं अपने भाषण के माध्यम से दी। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को विस्तार से संबोधित किया। उन्होंने बहुजनों अस्पृश्यों के राजनीतिक और सामाजिक कल्याण संबंधित विषयों पर बहुजनों अस्पृश्यों का रुझान बनाए रखने के लिए लगातार प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आज का स्पीच गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले का स्पीच है, 1930 का ये स्पीच। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले क्या कुछ भारत के अंदर कहते हैं। आज के इस स्पीच में आप ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि बहुजनों अस्पृश्यों के नेताओं ने उनकी पुरानी पत्रिका को नए नाम जनता से पुनर्जीवित करने का जो निर्णय लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लैंड की आगामी यात्रा के संबंध में कहा कि वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी नेता कह रहे हैं कि गोलमेज अधिवेशन का कोई लाभ नहीं होगा, परंतु उनका अपना मानना था कि अधिवेशन में सफलता पाना सुनिश्चित है तथा बहुजनों अस्पृश्यों को तो इससे अवश्य प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने यहाँ पर कही है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कोई लाभ नहीं होगा बाबा साहब को,
और बहुजन समाज को। लेकिन बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि बहुजनों अस्पृश्यों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये गोलमेज सम्मेलन में संभव होगा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं बम्बई के वर्तमान पार्टी की कार्यप्रणाली का सहभागी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके प्रभाव से बहुजन लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उससे देश का भी कोई भला नहीं हो रहा है। वे बिना संकोच कह सकते हैं कि बहुजन लोग भी वर्तमान पार्टी की तरह ही स्वराज्य की मांग करते हैं, परंतु उन्हें और देश के अल्पसंख्यकों को भी देश के नए संविधान में सम्मानजनक संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बाबा साहब ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि अल्पसंख्यकों को यानी कि बहुजन यानी कि अस्पृश्य वर्तमान पार्टी की तरह ही ये मांग करते हैं, परंतु उन्हें और देश के अल्पसंख्यकों को भी देश के नए संविधान में सम्मानजनक संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करने वाला अगर भारत के अंदर कोई लीडर हुआ है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इस बात को SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज को समझना होगा मेरे साथियों। वर्तमान पार्टी की सोच ऐसी प्रतीत होती है कि ब्रिटिश को नए संविधान के अंतर्गत देश के प्रशासन को जैसे को तैसा छोड़कर चले जाने का यह अर्थ है कि जो सत्ता में है वही वर्ग समुदाय सत्ता में बना रहेगा। वे बहुजनों, अस्पृश्यों, अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व बनाए रखेंगे। बहुजन वर्ग इसी बात का विरोध करते हैं। उन्होंने घोषणा की अगर चतुर्वर्ण के इस दृष्टिकोण से गोलमेज अधिवेशन वार्ता असफल होती है तो इसके लिए वर्तमान पार्टी तथा चतुर्वर्ण बनाए रखना चाहते हैं वे दोषी होंगे। उन्होंने आश्वासन जताया कि गोलमेज अधिवेशन वार्ता के चतुर्वर्ण के विशिष्ट प्रतिनिधि अगर वार्ता की सफलता चाहते हैं तो वे बहुजनों, अस्पृश्यों, अल्पसंख्यकों द्वारा उठाई मांगों को स्मरण रखेंगे। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि उनके इंग्लैंड में कुछ ज़्यादा दिन रुककर आवश्यक कामों को निपटाने की भी मंशा थी। बहुजनों, अस्पृश्यों की दो बड़ी शिकायतें थीं कि बहुजनों, अस्पृश्यों को पुलिस तथा सेना फौज में भर्ती पर रोक था और वे ये शिकायत युद्ध कार्यालय तथा ब्रिटिश मंत्रालय के सामने रखना चाहते थे ताकि ये रोक हट सके। बहुजनों, अस्पृश्यों के लिए हित में प्रचार करने रूस, जर्मनी, अमेरिका व जापान भी जाना है। वर्तमान पार्टी कांग्रेस पार्टी इंग्लैंड में बहुजनों, अस्पृश्यों के विरोध प्रचार कर रही थी, इसलिए मैं भारत में बहुजनों की वस्तुस्थिति से इन देशों के लोगों को परिचित कराने के पक्ष पर था और उनकी बहुजनों, अस्पृश्यों के प्रति सहानुभूति प्राप्त करने को उचित मानता था। तत्पश्चात श्री केलस्कर और श्री नायक ने सभा को संबोधित किया। यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कई और विषयों पर चर्चा की थी जिसका कीर के अनुसार प्रलेखन किया जो नीचे वर्णित है। बाबा साहब बोलते हैं कि इस संबोधन के उत्तर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सफलता का श्रेय असंख्य लोगों तथा सहकर्मियों के सहयोग को जाता है। उन्होंने डॉक्टर सोलंकी द्वारा विधान परिषद में उनकी सहायता और उनके अच्छे कार्य की प्रशंसा की तथा देवराय नामक नायक को अपना दाहिना हाथ कहा और ये विश्वास जताया कि उनकी अनुपस्थिति में देवराव नायक उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को सही दिशा प्रदान करेंगे। उन्होंने श्री शंकर राव ES प्रसाकों का विशेष रूप से आंदोलन पर भारी धन राशि खर्च करने के बारे में धन्यवाद ज्ञापित किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गोलमेज अधिवेशन निश्चय ही बहुजनों, अस्पृश्यों के हित में है। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं अपने लोगों के लिए न्यायोचित समानता के लिए मांग करूँगा और स्वराज की मांग का समर्थन करूँगा। इतनी बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में क्या कहने वाले हैं स्पष्ट कर दिया बाबा साहब ने यहाँ पर। अतः बाबा साहब कहते हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुजनों, अस्पृश्यों की समस्या विश्व के सभी राष्ट्रों के समक्ष रखेंगे जब तक बहुजनों, अस्पृश्यों को अधिकार प्राप्त न हो जाए। उन्होंने अपने सहयोगियों तथा लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपसी झगड़ों से बचें, अन्यथा नेतागिरी का लालच उनकी शक्ति को कम कर उनकी स्थिति और खराब कर उनके ध्येय का अहित करेगा। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरह से आपसे अनुरोध है कि समाज के सर्वांगीण उन्नति के लिए बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमें उम्मीद है कि आप निर्माणाधीन सेंटर में निम्नलिखित वर्णित खाता SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड पर बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, इस पर धमदान जरूर करेंगे। सामान्य साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचार की सेंटर बनाने की थी जिस पर आबाज का बीबी स्त्री आईडासा लगातार बहुत तेज गति से काम कर रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है आप सभी के सहयोग से। अब निर्माण कार्य समय प्रगति पर है। आपका भी सहयोग इसमें अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है।
निश्चित रूप से आप धमदान करके एक बड़ा काम यहाँ पर कर सकते हैं, ऐतिहासिक कार्य कर सकते हैं। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे हम प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली के माध्यम से एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, जो कि यहाँ पर लिखित में मैसेज हम सभी को उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि वीडियो बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।